Good morning, students. Today I'm going to start chapter 2 of your history, that is the kings and kingdoms in India. यानी इंडिया में किंग्स और उनका जो किंगडम था या शासन था वो किस तरीके का था, तो दैट वी विल डिस्कस हियर टुडे. तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिचुएशन है. तो पॉलिटिकल सिचुएशन में बताते हैं कि हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी डेथ के बाद इन AD 700 उनका जो एम्पायर था वो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में बट गया, डिवाइड हो गया. तो जो स्टेट्स और किंगडम से वो क्या करने लगे, वो अब एक दूसरे से जब अलग हो गए तो अब उनके बीच की जो शांति थी वो भी खत्म होने लगी. ठीक है, अब एक दूसरे के साथ उन लोगों का हमेशा झगड़ा टाइप रहने लगा. अब एक दूसरे के साथ उनका पहले जैसा जो बॉन्ड था वो नहीं था. नाउ दीज किंगडम्स वांटेड टू बिल्ड अ बिग एम्पायर. ये जो किंगडम्स थे ये एक बिग एम्पायर खड़ा करना चाहते थे. और इस टाइम पे बहुत सारे वॉरियर्स और चिफ्टेंस थे जो कि पावर में थे इन किंग्स के. ठीक है, तो जिन्हें समानताज और सबॉर्डिनेट्स कहा जाता था. उस समय पे ये जो सबॉर्डिनेट्स थे ये बहुत पावरफुल होते थे रूलर्स से भी. ठीक है, और इनके बाद ये जो थे इन्होंने एक इंडिपेंडेंट रूलर्स का दर्जा हासिल किया बाद में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे. इसलिए इन्होंने जो नॉर्मल जो रूलर्स थे उनको हराना शुरू किया. ठीक है, इस कोर्स ऑफ टाइम में पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया वर ब्रोक ओवर बाय द राजपूत. ठीक है, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फिर नॉर्दर्न पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट्स जो इंडिया का वो अब राजपूत का हो गया था. यानी अब उसे राजपूत जो थे वो अपना किंगडम वहाँ पे चलाने लगे थे. द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ राजपूत किंगडम्स व द गुजारा प्रतिहाराज ऑफ मैंडोर. ठीक है, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो राजपूत किंगडम का था वो थे गुर्जारा परिहाराज ऑफ मैंडोर और चौहान्स ऑफ अजमेर, द परमाराज ऑफ मालवा एंड द चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड. ओके, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो पावरफुल डायनेस्टीज थी वो रूल करती थी. ईस्टर्न साइड में पालाज जो थे वो रूल करते थे जो कि बंगाल में थे. डेक्कन रीजन के अंदर राष्ट्रकूटाज और चालुक्याज इस्टेब्लिश थे एज अ पावरफुल किंगडम, जबकि पांड्याज और चोलाज और चेराज जो थे वो साउथ इंडिया में थे. ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपाटाइट स्ट्रगल. ओके, तो जो चीफ सेंटर था सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का वो था नॉर्दर्न इंडिया के अंदर. तो पीरियड इन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ किंग हर्षवर्धन जो कन्नौज था वो रिवर गंगा और यमुना के जो सिचुएटेड है वहाँ पे हर्षवर्धन का जो था मेन जो था वो वहाँ पे चलता था, यानी सेंटर पार्ट माना जाता था. इनकी जो लोकेशन थी इट वाज इनेबल्ड इजी ट्रेड रिलेशंस. ठीक है, ये सिचुएशन इसलिए रखी गई थी जिससे कि ट्रेड रिलेशन इजीली हो सके क्योंकि सेंटर पार्ट पड़ता था. Now there was a long battle between the Gurjaras and the Rajputas and the Palas to control the Ganga Valley in general and Kannauj in particular. Okay, तो जब ये इन लोगों के बीच लॉन्ग बैटल हुआ गुर्जाराज और राजपुताज और पलास के बीच में, क्योंकि ये गंगा वैली को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे. ठीक है, और इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो होने लगी. राइट, और इस स्ट्रगल को नाम दिया गया त्रिपाटाइट स्ट्रगल बाय द हिस्टोरियंस. ओके, नेक्स्ट है गुर्जारा प्रतिहाराज. काफ़ी हिस्टोरियंस का मानना है जो गुर्जाराज जो थे वो इंडिया में आए थे विद द हंस. हंस मीन्स अ वॉर लाइक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ओके, तो एट द एंड ऑफ 5th century AD दे इस्टेब्लिश्ड किंगडम्स इन पंजाब एंड सदर्न राजस्थान. ठीक है, जब 5th century एंड हुई आपकी 5th century जब आपकी एंड हुई तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना किंगडम पंजाब में सेटल किया और राजस्थान के सदर्न पार्ट में अपना किंगडम क्या किया, सेटल किया. नाउ ह्यून सांग ने इंडिया में विजिट किया 7th century में, और इस टाइम पे इनको क्षत्रिय बोला जाता था इंडिया ओरिजिन में. और जो प्रतिहाराज थे ये थे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ वेरियस गुर्जारा क्लान्स एंड दे इस्टेब्लिश एन एम्पायर विच इज नोन एज गुर्जारा प्रतिहाराज. ओके, तो इस तरीके से जो गुर्जर समाज है वो इस तरीके से यहाँ से इनको बढ़ावा मिला, यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई. ओके, तो इसके बाद आते हैं चाहमानस और चौहान्स, यानी चौहान्स कहाँ से आए. सो दैट वी विल डिस्कस लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू क्लास.